राखी सावंत जी अपने बड़बोलेपन के लिए फेमस है, कुछ भी बोलती और ज्यादातर गुस्से में ही बोलती, बड़े सारे उनके स्टेटमेंट्स फेमस है। रणवीर इलाहाबादिया, इतना बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा था उस आदमी का, नॉलेजेबल आदमी है, अच्छा आदमी है। मैं तो मिला हूं ना, मैं तो एक शो किया हूं रणवीर इलाहाबादिया के साथ। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत कॉन्साइज लड़का है, क्लियर लड़का है, समझ में आता है उसको क्या पूछना है, क्या बात करना है, और जो उसे पूछना और बात करना है उसमें वो क्लियर है। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत हल्का फुल्का लड़का, बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ एक पॉडकास्ट किया हूँ, उसने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझसे पूछे, इतना बढ़िया डिस्कशन वो कर रहा था, मतलब लगता है कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है। इंडिया गॉट टैलेंट में आया, उसे आना ही नहीं था, वो बोल गया। पब्लिक ताली बजा रही थी, हंस रही थी, उत्तेजना पैदा हो रही थी, बोल गया। समय रैना, जेनजी का हीरो, मस्त पर्सनैलिटी, इंडिया गॉट टैलेंट। पूछा कि आपको कौन सा अल्फाबेट पसंद है, पॉडकास्टर ने कहा मुझे सी पसंद है, उसने कहा मुझे यू और जी दोनों पसंद है। उसकी हर बात में एक व्यंग है, अच्छा है, टैलेंट है। हर जनरेशन कोई सुन रहा है तभी तो वो सुना रहा था, वो कोई ऐसा थोड़ी था कि अपराध कर रहा था। कोई बैठा था, कोई सुन रहा था, मॉब सुन रही थी, लोग मजा ले रहे थे, ताली बजा रहे थे। फिर मुकेश खन्ना जी ने उस पर आरोप लगाया कि वो कुत्ते की तुम है, वो कभी सीधा नहीं होगा। उसने बड़ा अच्छी बात कहा कि आपको शक्तिमान देख के बहुत लड़के छत से कूद गए, मर गए। तो मुकेश खन्ना जी इतने बढ़िया एक्टर हैं और इतनी बढ़िया वो उनका अदाकारी का जीवन इतना बढ़िया रहा है, नहीं कहना चाहिए कुत्ता वगैरह। हर आदमी अपनी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। समय रैना को एक जनरेशन सुनती है, उसकी जो जनजी जनरेशन है वो उसकी फॉलोअर है, उसको अच्छा लगता है, उसको मजा आता है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। उस पर वो सरदार जी आ जाते हैं, मम्मी कैसी। जॉर्ज ऑरवेल का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उसने रिपीट किया, बहुत प्यारा, कि एवरी जोक इज अ रेवोल्यूशन। उसने कहा इंडिया में एवरी रेवोल्यूशन इज अ जोक, द आर्ट ऑफ लिविंग। इतना प्यारा टर्म है, द आर्ट ऑफ लिविंग। जीना एक कला है। 95% लोग इस दुनिया में जान ही नहीं पाते कि भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट जो उनके पास है वो है उनका दिमाग, मन। पता नहीं कहाँ लगाते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ लगा रहे हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसी जगह लगा रहे हैं जिससे उनको बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं है। राखी सावंत जी की शादी की चिंता कर रहे हैं, ठीक है, बेचारी कर लेंगे, उनका जब मजा मन आएगा तो कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या जरूरत, क्या मतलब है। जिस दिन इंसान को यह पता चल जाता है कि भगवान का जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पास है वो है आपका मन, और जिस दिन आप अपना शोषण शुरू करते हो, अपना जिस दिन आप अपने आप को इस्तेमाल करना शुरू करते हो, उस दिन ये पूरी दुनिया बदल जाती है। मन, समय, मन और समय, ये दो चीज जो समझ गया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मन और समय, 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो जिसकी उम्र 80 प्लस हो गई हो और जो बिस्तर पे पड़ा हो, बस दो चीज, मन और समय। तो जिस दिन आप मन को समझोगे और जब देखोगे यार मन तो फंक्शन सही नहीं कर रहा है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे, वो ध्यान साधना की शुरुआत हो जाएगी। और जब ध्यान साधने की शुरुआत हो जाएगी तो आप फिर समय का सम्मान करने लगोगे, और मन और समय को जब आप समझने लगोगे, आपके भाग्य का निर्माण शुरू हो जाए। आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने मन और समय को समझ गया, वो अपने भाग्य का निर्माण करने लगे। फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद वो कहानी सुनाएगा, मैं जो आम ठेले वाले फेंक देते थे ना, मैं उसको उठाकर खाता था। सारे व्यक्ति जिनके, स्त्री पुरुष जिनकी उपलब्धियां, सबके पास एक कहानी है, और वो होगी ही। मैं गुजरात कैडर का IPS है सैफिन हसन, उसके ऊपर शानदार मूवी बन सकती है, बहुत शानदार, मतलब इतनी शानदार कि बताया नहीं जा सकता। 1825 में रूस का जो जार था, शासक निकोलस I, अनरेस्ट चल रहा था उसके समय में, विद्रोह चल रहा था। और विद्रोह इसलिए चल रहा था कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करो और नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और मतलब डेवलपमेंट के लिए विद्रोह चल रहा। उस विद्रोह का नेता था कोंदरेटी रायलेव। जो विद्रोही नेता था वो कोंदरेटी रायलेव था। पकड़ा गया वो, उसको फांसी हो गई। तो जब उसको फांसी दी गई तो उसकी रस्सी टूट गई, बच गया। अब पहले ऐसा होता था, पहले अब तो खैर जब फांसी दी जाती तो लिखा जाता है हैंग टिल डेथ, मतलब जब तक मरना जाए तब तक लटकाओ। तो अब रस्सी टूट जाएगी तो दोबारा रस्सी जोड़ के लटकाएंगे। लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर रस्सी टूट गई या कोई ऐसी दुर्घटना घट गई तो उसे दैवीय संकेत माना जाता था कि भगवान की मर्जी, भाई इसको मत मार। जब रस्सी टूट गई और कोंदरेटी रेलेव बच गया तो उसने कहा, भीड़ से चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने देखा रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। बच गए थे, चुपचाप घर चले जाते, भगवान को धन्यवाद देते। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रायलेव से माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे कि भाई माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा कि क्या इस घटना के बाद रायलेव ने कुछ कहा था। उसने कहा हाँ कहा तो था। क्या कहा था? उसने कहा कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रायलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न गर्जना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न। अति किसी भी चीज की गलत है। आपके बॉस ने शिकार पर निशाना लगाया, गोली चलाई, शिकार बच गया तो आप ताली बजाइए कि क्या बचा के मारा है। आप निशाना लगा के मत मार के दिखाइए किस तरह से निशाना लगाया जाता है। निकोलस फोहट वाला हाल हो जाएगा आपका। ये गलती मत करिए, अपने इंटेंशन को किसी को मत बताइए। ये तो बहुत बड़ा सूचना है। इस चक्कर में इतने सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान, बहुत। हमारी मौसी कह रही थी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सही तो कह रही है, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है। कोई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता,
परमात्मा जिससे जो करा ले। भाई हमारे स्कूल के टीचर थे फातिमा इंटर कॉलेज के, सब बोलते थे अवध हो जा, ज्यादातर बोलते थे अवध हो जा, कुछ नहीं कर पाओ, परमात्मा ने करा लिया। इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत। बुआ के घर गए थे, पानी नहीं पूछी, कमिश्नर हो गए।